गुरु पूर्णिमा। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। यह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर महाभारत के रचयिता महान ऋषि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य पूजा पाठ करने का भी खासा महत्व होता है। कब है गुरु पूर्णिमा? जुलाई 2024। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को शाम 5:59 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को आराध्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। चलिए जानते हैं व्रत पूर्णिमा की कथा। प्राचीन काल में प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन दाने की कोई कमी नहीं थी। उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कुछ देखकर धनेश्वर ने उस योगी से कहा कि आप सबके घर से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप अब गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उसने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी माँ ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण उठा तो उसे उस स्थान पर आम का एक पेड़ दिखाई दिया। वह उस पर फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा।
भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक गए। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाया जा रहा था। जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे बेटे जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ पूजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आप ही की पत्नी हूँ, किसी अन्य के कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका पर लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणों का अंत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय में मिले आभूषण उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। अब देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सांप उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया हुआ था। इसके बाद वह खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वह माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माँ ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी
उसे बहुत सारा दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। आप सभी को ये कथा और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।